हो जब सरकार की तरफ से ही पेपर ना लिया जाए। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला पूरे हरियाणा के अंदर आया है और हरियाणा के अंदर पहली बार CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया गया था, जिसके 2 पेपर होते हैं, जिसका क्राइटेरिया पहले अलग रखा गया था। पहले रखा गया था कि जनरल कैटेगरी वाले 50% विद्यार्थी और रिजर्वेशन वाले 40% मार्क्स वाले विद्यार्थियों को दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, यानी कि CET का दूसरा पेपर देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब क्राइटेरिया सरकार की तरफ से बदल गया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर मान लीजिए 1000 वैकेंसी है तो उसके अंदर सिर्फ 4 गुना बच्चों को ही मौका दिया जाएगा जिनके नंबर सबसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर पूरे हरियाणा से विद्यार्थी आ चुके हैं, हिसार के लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ CET का पेपर HTET की जो है जितनी तवज्जो देने की ये लोग मांग करें, लेकिन क्या है पूरी बात वो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है और आज जो ये पूरे हरियाणा के बच्चे यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? मैं सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को राम राम बोलता हूँ। मैं एक सर हूँ। हम फतेहाबाद में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए गुरुकुल चलाने का काम करते हैं और यहाँ पर पूरे हरियाणा से अध्यापक आए हुए हैं। पीछे है ना हज़ारों की भीड़ में लड़के और लड़कियाँ आई हुई है। एक और तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक नारा इनको और जोड़ देना चाहिए, बेटियों को रोड पर भटकाओ। बेटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। हरियाणा के हर जिले से लड़कियां यहाँ पर आई हुई है। पहले सरकार ने एक ही बात कही थी कि जो ऐसी कैटेगरी, जैसे आपने बोला कि 40 पर और जनरल वाला 50 पर है, मतलब जो मार्क्स लेता है उसको सेकंड वो क्वालिफाई होगा। तो फिर इस क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ? आप अब कह रही है सरकार 4 गुना बुलाएंगे, तो फिर मेरिट ही उठा लो। 40 और 50 का फंडा आपने क्यों रखा? पूरा हरियाणा का युवा परेशान है। हम सरकार से ना आपकी मतलब चैनल के माध्यम से, क्योंकि मीडिया आधार स्तंभ होता है, हमारी बात सरकार तक पहुँचाने का कष्ट कीजिए। पूरा हरियाणा का युवा परेशान है। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? एक सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं। लगभग 7.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और अगर है ना CET मतलब सरकार क्वालिफाई नहीं करती तो अगर 2000 पोस्टें भी निकलती है तो 4 गुना मतलब 8000 बच्चे, वही 8000 हरियाणा पुलिस में जाएंगे, वही 8000 बाद में कलरक में जाएंगे। कलरक में आगे तो हरियाणा पुलिस वाली खाली हो जाएगी, कलरक से वो कहीं और चले गए तो वो भर्ती खाली हो जाएगी। सरकार को भी नुकसान है इस पॉलिसी का। तो मैं माननीय CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो पेपर का क्या होता है CET के एग्जाम से मैम 4 दिन पहले है ना NTA ने एक नोटिस जारी किया था, ये सिलेबस रहेगा, तो बच्चे सही से तैयारी नहीं कर पाए। अगर इनको एक क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया जाए तो बहुत से बच्चों को दूसरे पेपर में वो अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने बहुत से बच्चे, एक अध्यापक होने के नाते मैंने बहुत से बच्चे पढ़ाए हैं, और वो बच्चे हैं ना, बच्चे ऐसे थे जो ग्रुप D में सिलेक्ट नहीं हुए, वो सब इंस्पेक्टर लगे। मतलब एक एग्जाम में बच्चा पैटर्न की वजह से एग्जाम खराब हो सकता है, इसका मतलब नहीं है कि दूसरा एग्जाम उसका खराब होगा। मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको क्वालिफाइंग नेचर का कीजिए, और जब तक सरकार क्वालिफाइंग नेचर का नहीं करेगी हम सभी है ना युवा आवाज़ उठाते रहेंगे। पूरे हरियाणा से मेरे तरफ हज़ारों की बच्चों की भीड़ है, और आप भी इस मुद्दे को मतलब पटल पर रखने का काम कीजिए ताकि CM साहब इस और जरूर देखें। ये एग्जाम 26 नवंबर को करवाया गया था, तो इसका पहले पेपर का रिजल्ट कब आया और उसके बाद जो आप लोग जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये घोषणा कब की गई थी? मैम क्या है, ये 4 और 5 और 6 नवंबर को एग्जाम हुआ था। 7 नवंबर एक रिजर्व डेट रखी गई थी। मैं सरकार से एक ही बात कहता हूँ कि आपने एग्जाम बहुत अच्छा लिया। हरियाणा में पहला एग्जाम हुआ जिसमें मतलब कोई नकल रहित एग्जाम हुआ, उसके लिए सरकार ने बच्चों को सेंटर तक पहुँचाने के लिए बसें चलाई, उसके लिए हमने सरकार का धन्यवाद भी किया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे काम के लिए सरकार की तारीफ होगी और बुरे काम के लिए सरकार की निंदा होगी। और जो बच्चों से प्यार करेगा मैम वो सरकार से सवाल है जरूर करेगा। यहाँ BJP और कांग्रेस कोई मसला नहीं है। अगर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस होती तो मैं कांग्रेस से भी यही सवाल पूछता जो आज मैं BJP गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ। तो मैं हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और जब तक है ना ये अभी तक है ना CET का एग्जाम का मैम रिजल्ट है आया नहीं है, अभी तक आंसर की सरकार ने डाली है। और उस बच्चों के है ना 4 दिन पहले पैटर्न आने से बच्चे है ना जो पहले पढ़ कर गए थे, अब पहले दिन बता दिया जाए कि आपका एग्जाम कल है तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। 1 नवंबर तक है ना किसी बच्चे को ये नहीं लग रहा था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, सभी मानकर चल रहे थे एग्जाम में नहीं होगा। लेकिन एग्जाम हो गया तो हम है ना सेकंड एग्जाम में बैठने का हमें एक मौका दे दिया जाए। हम सरकार से जॉब नहीं मांग रहे, हम सरकार से सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं। और
युवा परेशान है मैम, हरियाणा पुलिस के बच्चे है आप ना। लोग कह रहे हैं कि एस्टेट की तरह मान्यता दी जाए, तो सीईटी और एस्टेट के अंदर क्या फर्क है? मैम सीईटी क्या है, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। पहले हरियाणा सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि सीईटी एस्टेट के इक्विवेलेंट है, और बाद में उन्होंने ये घोषणा जब सभी ने विरोध किया तो वापस भी ले ली। सीईटी में क्या होता है मैम, सेंट्रल लेवल का पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में वो बच्चा कहीं भी अप्लाई कर सकता है। एस्टेट एक मतलब स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होता है। हरियाणा में ये मतलब एस्टेट और सीटेट क्या है कि एक भारत में सीटेट, हरियाणा में एस्टेट एक पात्रता परीक्षा है। जो भी मतलब जर्नल में 90 नंबर लेता है आउट ऑफ 150 तो उसको स्क्रीनिंग देने का मौका मिलता है। तो हमारी भी यही डिमांड है कि जो भी बच्चा 40 जो कैटेगरी से 40 और जर्नल से 50% नंबर लेकर आए उनको सेकंड एग्जाम देने का मौका अगर अभी दिया जाए। प्रदर्शन की बात की जाए तो आगे कितने समय तक आप लोगों का ये प्रदर्शन चलने ये वाला है? ये हमने 13वां डिस्ट्रिक्ट कवर किया है, 13 जगह हमने ज्ञापन सौंपने का काम किया है, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलता आपने इसमें रहेगा। लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए एक गांव एक छात्र अभियान शुरू। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार के अंदर आ रहे हैं, क्या अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे? हम जरूर रखेंगे, उनके सामने मांग रखेंगे। और ये हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब से टाइम मांगा है कि जो सीईटी वाले बच्चों ने एक कमेटी बनाई है, कम से कम इन कमेटी वाले बच्चों से एक बार मिले, और आपके जो भी सवाल है आप क्यों नहीं करना चाहते इन बच्चों को आप सेटिस्फाइड जरूर कीजिए। लगभग कितने छात्र आज यहाँ पर पहुँचे? लगभग हजारों की संख्या में छात्र है। मीडिया कर्मी दिखाओगे तो वहाँ तक दूर तक, बहुत दूर दूर तक बच्चे आपको नजर आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम हिसार के लघु सचिवालय के सामने